कभी कभी एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। ये कहानी है रघु की, एक छोटे से गांव का मासूम सीधा सादा लड़का। उसकी जिंदगी में पैसे नहीं थे, लेकिन इज्जत बहुत थी। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नया था, साफ, चमकदार। रघु हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मां लकड़ी जलाकर चूल्हा तैयार करती और रघु स्कूल के लिए अपने बापू की पुरानी साइकिल उठाकर निकल पड़ता। उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी और आंखों में एक सपना, बड़ा आदमी बनना है, मां के लिए एक पक्के घर का सपना पूरा करना है। लेकिन सपनों को पालने के लिए पेट में अनाज भी चाहिए, और रघु का पेट अक्सर खाली रहत। एक रात मां को तेज बुखार चढ़ गया। बापू बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे, अब बस मां थी और एक छोटी बहन गुड़िया। रघु मां का माथा पोंछता रहा। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे, और अगली सुबह रघु स्कूल गया, लेकिन मन स्कूल में नहीं था। मेन लंच ब्रेक के वक्त सब बच्चे मैदान में थे। रघु भी अपने टिफिन में सूखी रोटी देख रहा था, जब उसने देखा जमीन पर 100 रुपए का नोट पड़ा था, लाल नीला सादा सा नोट। लेकिन उस दिन रघु को वो नोट नहीं, एक उम्मीद जैसा लगा। वो नोट शायद किसी बच्चे का गिरा हुआ था। रघु ने चारों तरफ देखा और उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। दिल धड़क रहा था, बहुत तेज। अंदर से एक आवाज आ रही थी, रघु, ये चोरी है, ये तेरी कमाई नहीं है। लेकिन दूसरी आवाज आई, मां की दवा, बहन की भूख, तू करेगा तो कौन करेगा। शाम को गांव में मुनादी हुई, रामू जी के बेटे के 100 रुपए स्कूल में गिर गए हैं, जो भी उठाए वापस कर दे, भगवान सब देखता है। रघु की सांसें रुक गईं। वो 100 रुपए उसकी जेब में थे, लेकिन अब वो नोट एक बोझ बन चुका था। उस रात वो नोट तकिए के नीचे रखा और मां की हालत बिगड़ गई। रघु ने दवा लाने की सोची, लेकिन कदम नहीं उठे। वो नोट जैसे अब जलता हुआ लगने लगा। सुबह होते होते मां ने रघु का हाथ थामकर बस इतना कहा, बेटा, तू हमेशा सच्चा रहना। झूठ की रोटी पेट भरती है, लेकिन आत्मा को जला देती है। रघु फूट फूट कर रोया। उसकी जेब में वो 100 रुपए अब भी थे, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं था। अगले दिन स्कूल में जाकर रघु ने वो 100 रुपए रामू के बेटे को लौटा दिए। बच्चे ने कहा, अरे, ये तो मेरे हैं, कहां मिले। रघु ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, गलती मेरी थी, लेकिन अब नहीं होगी। उसके बाद रघु ने कभी किसी चीज को बिना मेहनत के नहीं छुआ। उसने मजदूरी की, सब्जी बेची, ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन हर पैसा पसीने से कमाया। 10 साल बाद वही रघु अब गांव का स्कूल टीचर बन गया था, और जब किसी बच्चे को पैसे गिरा हुआ मिलता तो वो रघु से कहता, गुरुजी, देखिए, किसी के पैसे गिरे हैं। और रघु मुस्कुराकर कहता, बेटा, किसी का भी हो, लौटाना ही असली बहादुरी है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक छोटी सी बेईमानी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन सकती है, और एक छोटा सा सच्चा कदम पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है।